हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीएससी टारगेट में। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि मैं आज बताने वाली हूँ कि नेट जेआरएफ होता क्या है और नेट का एग्ज़ाम या जेआरएफ का एग्ज़ाम हम लोग कब दे सकते हैं, हम लोग के पास क्या क्वालिफ़िकेशन होगा जिसके बाद हम लोग नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आइए मैं आज उसी के बारे में बताने वाली हूँ कि नेट का एग्ज़ाम कब हम लोग दे सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या यानी योग्यता क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो आज मैं सारा चीज़ इसी पे मैं बात करने वाली हूँ कि नेट जेआरएफ होता क्या है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि उसके लिए हम लोग के पास एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, उसके लिए एज लिमिट क्या होना चाहिए और एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, सिलेबस क्या है, ये सब सारा बिंदु पे मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ आज। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग को पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है, यानी पीजी या एमए भी बोल सकते हैं। तो हम लोग जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या अपीयरिंग ईयर में रहते हैं, यानी फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाए हैं, तो भी आप एग्ज़ाम नेट का दे सकते हैं। अगर आप नेट का एग्ज़ाम देने के बाद आपको 2 साल का समय मिलेगा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोग अपीयरिंग ईयर में भी हम लोग नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नहीं तो आपका पीजी अगर पूरी तरह से कंप्लीट 2 साल का हो जाता है तो फिर हम लोग एलिजिबल तो है ही एग्ज़ाम देने के लिए नेट का। तो आप अपीयरिंग ईयर में दे सकते हैं, नहीं तो फिर आपका पीजी कंप्लीट हो जाता है उसमें आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए नेट का एग्ज़ाम कौन लेता है, कौन कंडक्ट करवाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो नेट का जो एग्ज़ाम है एनटीए लेता है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नेट होता क्या है। तो नेट के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो नेट का होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप देते हैं एग्ज़ाम, तो आप अगर नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप कॉलेज, किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास वो क्वालिफिकेशन आ जाता है कि आप किसी भी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं नेट क्वालिफाई करने के बाद। तो सबसे पहले अगर हम लोग नेट क्वालिफाई करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, उसके आगे हम लोग जाते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोफेसर बनते हैं। तो नेट हम लोग जब क्वालिफाई करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर हम लोग बनेंगे। तो ये हम लोग देख लिए कि नेट होता क्या है। अब नेट के अंतर्गत क्या होता है कि नेट के अंतर्गत हम लोग जीआरएफ का एग्ज़ाम देते हैं। जीआरएफ के लिए अलग से नहीं होता है एग्ज़ाम, नेट के अंतर्गत ही एग्ज़ाम होता है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स होगा तो आप जीआरएफ क्वालिफाई होंगे। तो वो उसकी जीआरएफ के लिए अलग से एग्ज़ाम नहीं होता है। नेट एक ही एग्ज़ाम होता है नेट का, जिसमें आगे जिसका ज़्यादा मार्क्स होता है तो आप जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि नेट के अंतर्गत जीआरएफ आता है। नेट में होता है कि एज का लिमिटेशन नहीं होता है। अब उसमें एज का मतलब वार्निंग नहीं है कि आप इतना ही साल तक नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन जीआरएफ में है। जीआरएफ में आप मिनिमम एज मतलब फीमेल का अलग है, मेल का अलग है। तो वो हम लोग देखेंगे कि जीआरएफ के लिए हम लोग कितना साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जीआरएफ होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जब हम लोग मतलब नेट एग्ज़ाम देते हैं, अगर हम जो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होते हैं तो सरकार की तरफ से हमको 35,000 रुपया, 30 से 35,000 रुपया हर मंथली मिलता है और हम लोग रिसर्च के लिए पढ़ाई करना शुरू करते हैं और आगे चलकर पीएचडी गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें जेआरएफ में एज लिमिट होता है 32 साल जो है अनरिजर्व मेल के लिए होता है, यानी पुरुष के लिए 32 साल तक ही हम दे सकते हैं जीआरएफ का एग्ज़ाम, और फीमेल के लिए 35 साल का एज लिमिट होता है अनरिजर्व जनरल फीमेल। तो जीआरएफ में लिमिट है एज का, लेकिन नेट में आपका एज लिमिट नहीं है। अब हम लोग इधर देख लिए एज लिमिट के बारे में कि कितना कितना क्या है, नेट में नहीं है, जीआरएफ में एज लिमिट दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि जो नेट को कौन कंडक्ट करवाता है एग्ज़ाम को, तो एनटीए, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कुछ इसके बारे में कि एनटीए जो है अब 2018 के बाद से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। इससे पहले जो है एनटीए का एग्ज़ाम नेट का एग्ज़ाम जो है सीबीएसई एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाती थी।
और हम लोग एक चीज़ और जानेंगे इसके थ्रू कि आर्ट्स वाले बैकग्राउंड जो भी अगर मतलब नेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो उसका एग्ज़ाम जो है एनटीए कंडक्ट करवाती है, और जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं जो नेट देना चाहते हैं उसका एग्ज़ाम जो है सीएसआईआर कंडक्ट करवाती है। अब हम लोग यहाँ तक देख लिए कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, कौन एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, नेट का एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट करवाता है, सारा कुछ हम लोग देख लिए। और हम लोग को सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम मतलब एलिजिबल तभी होंगे जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में जनरल वाले को 55% अगर रहेगा मार्क्स, तभी आप नेट में एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो हम लोग जनरल वालों के लिए है 55%, और अपना कैटेगरी जिसका जिसका जो होगा उससे थोड़ा कम होगा। तो जनरल वालों को 55% होना अनिवार्य है। अब हम लोग देखेंगे कि नेट जो है, नेट के अलावा एनटीए जो है कौन कौन सा एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, यानी बहुत सारा एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है एनटीए। यानी जैसे हो गया कि जेई, नेट वगैरह का, ये सब का भी एग्ज़ाम जो है एनटीए कंडक्ट करवाती है। और यूजीसी नेट का तो अब करवा ही रही है 2018 के बाद। तो हम लोग आज सारा कुछ इतना देखें, और भी हम अगला मतलब जो मेरा वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न। आज हम लोग एलिजिबिलिटी देख लिए, यानी योग्यता क्या होना चाहिए नेट देने के लिए, और एज लिमिट मतलब हम लोग देख लिए, और थोड़ा कुछ पॉइंट जान लिए कि कैसे क्या होता है, कौन एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। तो ये सारा हम लोग देखें। अगला मेरा जो वीडियो होगा वो नेट का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा और सिलेबस क्या होगा, क्योंकि मेरा छोटा सा बोर्ड है जिस पे सारा कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि आर्ट नहीं पाएगा, इसलिए तो मेरा 2-3 वीडियो इस पे आएगा। और इसका सिलेबस से रिलेटेड, इसका एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड कि एग्ज़ाम पैटर्न इसका कैसा है, इसका सिलेबस क्या है, तो ये सारा चीज़ मतलब हम सारा कुछ 2-3 वीडियो करके, थोड़ा छोटा वीडियो करके मैं अपलोड करूँगी, आप लोग देख सकते हैं। तो आज मेरा इतना ही था। और एग्ज़ाम पैटर्न इसका कैसे है, क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें पेपर 1 पेपर 2 होता है, तो वो सब सारा मैं डिटेल्स में बताऊंगी। पेपर 1 जो सभी को मतलब सामान्य रूप से होता है, और पेपर 2 जो होता है जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स होता है उस पे आप पेपर 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उस पेपर 1 में क्या होता है कि 10 यूनिट्स पढ़ना होता है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स पढ़ना होता है। तो पेपर 1 का मैं 10 यूनिट्स कौन कौन सा वो सब्जेक्ट है वो सारा मैं आपको एक बार डिटेल्स सारा लिख दूंगी कि कौन कौन सा यूनिट्स हमको पढ़ना है। और पेपर 2 में मेरा ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी वालों को मैं प्रॉपर वीडियो बनाकर और दे दूंगी कि किस तरीके से पेपर 2 यानी ज्योग्राफी वालों को कौन कौन सा यूनिट हम लोग को पढ़ना है। तो सारा कुछ आज इतना ही है इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस और क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए, ये सब सारा मैं डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का ये मेरा छोटा सा वीडियो था, आप लोग देख सकते हैं कि नेट जेआरएफ के लिए क्या कैसे करना है। तो सारा कुछ अब इतना ही छोटा सा मेरा वीडियो था, और अगला जो मेरा वीडियो होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।